राजस्थान की माटी में कई रंग बिखरे पड़े हुए हैं, जहां सांगा का शौर्य, मीरा की भक्ति, पद्मिनी का जौहर, पनाधाय की स्वामी भक्ति, तो डग कस्बे में भी गुरु चेले की रहस्यमय बनी हुई अटूट प्रेमदाई, एक दूसरे से मिलने वाली समाधियां। कहते संत और नदियां अपनी धारा प्रवाह को कहीं भी मोड़ दे सकती है। तो चलते हैं राजस्थान के झालावाड़ जिले के अंतिम छोर डग विधानसभा में गुरु चेले की समाधियां की ओर। इतिहासकार एवं साहित्यकार ललित शर्मा के अनुसार डग क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ पिकनिक व शोधस्थल में बसी ये दोनों समाधियां पठारी क्षेत्र पर स्थित हैं। डग से 2 किलोमीटर दूर दक्षिण में पठारी पर प्रकृति की शांत एकांत सुषमा व विभिन्न वनस्पति के वृक्षों से आच्छादित स्थल के मध्य पाषाणी पर कोटि का आवरण लिए हुए प्राचीन विशालकाय बरगद वृक्ष की गोद में ये दोनों महासमाधियां विराजमान है, जो पिकनिक स्पॉट के साथ साथ अपने आप में कौतूहलता भी लिए हुए हैं। बताया जाता है कि ये दोनों समाधियां नाथ मत से संबद्ध गुरु व चेले की हैं। संभवतः गुरु जिनका नाम आदिनाथ एवं चेले का नाम पल्लू नाथ रहा होगा, जो सैकड़ों वर्षों पूर्व यहाँ की रम्य प्रकृति से प्रभावित होकर यही रम गए थे। आश्चर्य तो यहाँ यह है कि इनमें गुरु की दक्षिणामुखी समाधि और चेले की उत्तरमुखी समाधि स्थित हैं, जो गुरु समाधि के समक्ष तिरछे रूप में आकार से धीरे धीरे सरक कर गुरु की स्थली से मिल चुकी हैं। बस यही तथ्य आश्चर्यजनक रूप में वर्षों पूर्व से अब तक भारत के अनेक तार्किक अन्वेषकों, तांत्रिकों तथा पर्यटकों को बांधकर यहाँ तक ले आता है। कहा जाता है कि गुरु चेले दोनों ने ही जिंदे समाधि ली थी, लेकिन इन समाधियों के आपस में निकट आने की रहस्यमय बात को आज तक कोई समझ नहीं पाया कि इन दोनों बेजान पाषाणी स्थलों के रहस्य का मूल कारण क्या है, जिससे ये निकट आ चुकी हैं। 1 दर्जन से अधिक वृद्धों ने बताया कि 50 वर्ष पूर्व इन दोनों समाधियों के मध्य में इतना स्थान रिक्त था कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ निकल जाता था, लेकिन आज दोनों सिरों की दूरी खत्म हो गई है। डग की प्रथम बस्ती के अवशेष इसी स्थल पर हैं। दोनों समाधियों पर शिवपिंडी श्रद्धा स्वरूप प्रतिष्ठित हैं। समाधि के मुख्य द्वार के दोनों पक्षों में धूनी, कमंडल तथा चिमटा समाधियों पर रखे हुए हैं, जिनके अवलोकन से ज्ञात होता है कि यह स्थल नाथमत तंत्र संप्रदाय की मिली जुली शिक्षा तथा उसके प्रयोग की कभी भव्य साधना अर्जन की स्थली रही होगी। दोनों पाषाणी समाधियां 6.5 फुट लंबी तथा 4.5 फुट ऊंचाई लिए हुए हैं, जहां लगा धर्मदंड आकाश में झांकते देवी देवताओं को आमंत्रित करता जान पड़ता है। यह ध्वज क्षेत्रीय लोगों में ईश्वर की निगुण उपासना के प्रचार का भी संदेशवाहक है। दोनों समाधियों की रोजाना पूजा अर्चना होती है। समाधियों के पूर्वी पक्ष में देवी अन्नपूर्णा का मंदिर भी है। बाहर का स्थल अंतर्गुप्त होने का संदेश देता है। संभवतः यहाँ कभी समाधिस्थ साधु के होने का आवास रहा हो। बताया गया है कि दोनों गुरु चेले यहाँ समाधिस्थ होकर उज्जैन में भी प्रकट हुए थे। प्रतीत होता है यह समाधियां नाथपंथ के योगियों से संबद्ध रही होगी। यह स्थल आज भी अपने आप में ऐसी विचित्रता लिए हुए हैं, जिसके कारण प्रत्येक पर्यटक, शोधार्थी तथा अन्वेषक व श्रद्धालु यहाँ हर बार आने की इच्छा रखता है। तो आइए जानते हैं नगर के प्रबुद्ध जनसेवकों से इन रहस्यमय समाधियों के बारे में। गुरु चेले की रहस्यमय समाधि जो डग क्षेत्र के एवं कस्बे के लोगों में कौतूहल का विषय बनी हुई है, तो इस बारे में जानते हैं यहाँ के चर्चित गणमान्य जनप्रबुद्ध व्यक्तियों से। जानकारी जुटाते हैं गुरु चेले की समाधि की, जो सैकड़ों वर्ष पुरानी अपना इतिहास आज भी कायम रखे हुए हैं। तो उसके बारे में हमें जानकारी देंगे पंडित जी। बताइए पंडित जी, आपका शुभ नाम? कृष्णकांत जोशी। क्या नाम था आपका? कृष्णकांत जोशी। अच्छा, तो गुरु चेले की समाधि के बारे में क्या जानते हैं आप? ये बहुत पुरानी बात है जी। मैं छोटा था जब गया था। हाँ। तब इतनी गैप थी उनमें, यानी करीब 2.5 फीट की गैप थी। 2.5 फीट की गैप। जी। उसके बाद 10-20 साल से फिर गया मैं जी। तो वो गैप इस प्रकार में मिल गई। तो गैप गुरु और चेले में चैलेंज था इस बात जी। तो कौन किसको आकर्षित करता है। जी। तो चेले ने गुरु को आकर्षित किया और वो समाधि को अपनी तरफ खींच लिया। जी। दोनों जिंदे समाधि है ये। बहुत जब मैं यहाँ पर आया था तब मैं इस गुरु चेले की समाधि के बिल्कुल बीचों बीच से निकला हुआ हूँ, और आज मुझे ऐसा रहस्यमय गुरु चेले में लग रहा है कि ये दोनों में कुछ न कुछ है। यहाँ नीचे एक मैदान है जिसको हम हिडन गार्डन बोलते हैं, हम उसमें खेलते थे। तो हम यहाँ पे ऊपर ठाकुर जी के दर्शन करने और गुरु चेले को धोख देने आते थे। गुरु चेले की समाधि में जब हम इस स्कूल में जाते थे, उस टाइम पे मेरी उम्र लगभग 8 साल के करीब रही होगी। तब उसमें से हम होके दोनों समाधि के बीच में से होके निकलते थे, और आज ये हालत है कि दोनों के कोने मिल चुके हैं।
हमने गुरु चेले की जो समाधि है 1980 में जब हम स्कूल में पढ़ते थे जब वहाँ जाते थे तो जब वो क्या पीछे से छेटी इतनी छेटी थी कि आदमी इधर से उधर निकल जाता था। यानी करीब 2 फीट की गैप रही होगी। हाँ, करीबन 1.5 फीट की तो आगे से और 2 फीट की पीछे से। कौन सा सन 80 के लगभग 80 के लगभग 80 के लगभग ये स्कूल में पढ़ते थे स्कूल टाइम पे। डग के कांग्रेस नगर अध्यक्ष सुभाष जी वैद से बताएंगे किस प्रकार से इन्होंने इनके बचपन में क्या देखा वहाँ पे। सर बताइएगा। ये बात आज से लगभग 45-48 साल पुरानी है। उस वक्त में हम कक्षा 5वीं में पढ़ते थे, तब हमारे स्काउट टीचर ओम जी शर्मा के द्वारा वन भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत हमें गुरु चेला समाधि एवं तंजा भवानी ले जाया गया। उस वक्त में जो हालात हमने वहाँ पर देखे थे या वो जहाँ तक हमारी याददाश्त के अंदर है, हम दोनों समाधियों के बीच में से निकले हुए हैं। इतनी गैपिंग उसमें थी। आज वर्तमान परिस्थितियाँ कुछ बदली हुई दिखती है, उसका एक कोना मिला हुआ है। अब लगभग 70 साल की उम्र हो चुकी है और 15-16 साल की उम्र से जब से होश संभाला तब से हम वहाँ मठ पे जाते आते रहते हैं। हमने बचपन में देखा है कि गुरु चेले की समाधि में ऊपर की किन्नौर पे लगभग 4-6 इंच की गैप थी और नीचे के कोने में लगभग 1 फुट की गैप थी। लेकिन समय के हिसाब से धीरे धीरे अब वो गुरु चेले की समाधि जो है, चेला जो है गुरु जी की समाधि से पूरा सट गया है। और कहते हैं कि जब ये समाधि ली थी जीवित चेले ने, तब ये कहा जाता है कि जिस दिन चेला गुरु जी से मिलेगा उस दिन से कलयुग की विषम परिस्थितियाँ प्रारंभ होगी। और ये लगभग अभी 5-7 साल या 8-10 साल पहले ही जो है चेला गुरु जी की समाधि से पूरा एक कोना सट के मिल चुका है। डग के भाजपा के वरिष्ठ व्यक्ति प्रेम जी प्रेमी से आप बताएंगे सैकड़ों वर्ष पुराना जो अपना इतिहास रखे हुए हैं गुरु चेले की समाधि, किस प्रकार से आप वहाँ पे निकले हुए हैं, उस समय आपने क्या देखा था, बताइए सर। देखिए सन 1972 की बात है, जब हम पढ़ते थे जब मित्र लोग हम वहाँ गए तो हमने वहाँ देखा, हम 8-10 बच्चे थे और हम जब देखा वहाँ से तो मैं उस दोनों समाधि के बीच में से निकला हूँ, तिरछा होकर मैं निकला हूँ। पाँव मेरे अड़ते गए, एड़ी मेरी अड़ती गई, दोनों कोने में बीच में थोड़ी वो जगह थी, उसमें तिरछे होते हम उसमें निकले। मुकेश भारती है जी। मुकेश भारती। गुरु चेले की समाधि के बारे में आप क्या जानते हैं, किस प्रकार से वहाँ पे पूजा अर्चना होती है? वहाँ सुबह शाम 2 टाइम पूजा करता हूँ मैं, और मेरे पूर्वजन ही पूजा करते करते ही गुजर गए। अभी तक ने मेरे ये 4वीं 5वीं पीढ़ी है। अच्छा, तो क्या वहाँ पे ज़मीन वगैरह कुछ है? हाँ, ज़मीन है। कितनी ज़मीन है? ज़मीन है हकत पड़त सब करके ने 108 बीघा और 3 वस्बा। भी आते हैं वहाँ, उनकी सबकी मन की मुरादें पूरी होती है। चमत्कारी मूर्ति है।